शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज नहीं आई। 3। एक 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं। पूरे एक त्रिपुंड में। आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं। उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो और जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए, मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते। उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कल्याण। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचक्याना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद
सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने फरियादे सतावे। हिच क्या ना रोके हिच क्या ना रोके मने फरियादे सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने फरियादे सतावे। आप इसको जब मस्तक पर त्रिकुंड में 3 रेखाओं में जब 27 देवता विराजमान हो जाते हैं तो वो शिव से मिलाने का कार्य, शिव से। कितना सुंदर एक व्याख्यान आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए और झूठ बोले तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। पांव का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने अपने हाथ का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते गया तो कर्मनाशा नदी बन गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से, बाबा ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ये कटा हुआ सिर ना जाने कहां जाएगा, आप कृपा कर कर इसको बट वृक्ष बना दीजिए। इसको बट वृक्ष बना दो, आप करुणा करो, इसको बड़ का पेड़ बना दो, बट वृक्ष बना दो। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त कर, कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है। ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें। पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो। देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो। शिव जी मिल गए, शिव जी का, सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है कि कृष्ण अलग है कि शंकर अलग है कि देवी अलग है कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी नहीं। और
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा कर्जा लिया है तो थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर टेंशन बहुत बहुत स्मरण रखिए, बादल टूटता है तो पानी बनता। बोलो सही है कि गलत है? बादल टूटता है, पानी बनता है। पृथ्वी पर मिट्टी टूटती है, अगर मिट्टी टूटती है तो अन्न बनता है। खेत को तैयार करने के लिए मिट्टी को तोड़ना पड़ता है। और वो बीज जो मिट्टी में गया है, वो मिट्टी में बीज टूटता है तो पेड़ बनता है। बादल टूटा, पानी बना, मिट्टी टूटी, फसल बनी, बीज टूटा, पेड़ बना, और इंसान जब टूटता है तो कोई अच्छा इंसान बनता है।